हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, यानी कि एनएफएल में रिक्रूटमेंट आई हुई है और रिक्रूटमेंट है द पोस्ट ऑफ नर्स। ठीक है, नर्सेस के पोस्ट पे, ओटी टेक्नीशियंस की पोस्ट पे, एक्सरे टेक्नीशियंस की पोस्ट पे, ठीक है, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट पे और फार्मासिस्ट की पोस्ट में। कुल मिला की बात कहें तो नर्सेस और पैरामेडिकल दोनों के लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। तो आज इस वीडियो में हम एक एक करके यही जानेंगे कि किनके बारे में क्या डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, पोस्ट कितनी है, तो सारी चीज़ें आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं गाइस। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। The National Fertilizers Limited (NFL) has released the official notification for the position of nurse, pharmacist and other jobs. अदर जॉब्स में जैसा कि मैंने बताया कि अदर जॉब्स में एक्सरे टेक्नीशियंस की हैं, लैब टेक्नीशियंस की हैं, ओटी टेक्नीशियंस की हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट की भी जॉब्स हैं यहाँ पे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट की बात करें गाइस तो यहाँ पे 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आपको 11 नवंबर से पहले इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ 10th एनी डिग्री, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, डी डिप्लोमा, डीएमएलटी, जीएनएम, 12th और आईटीआई आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एनएफएल रिक्रूटमेंट 2024। जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं। बट आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम नर्सेस के ऊपर और पैरामेडिकल स्टाफ्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए बहुत अच्छी मौका है यहाँ पे। हेयर वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस इसके हम वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, ठीक है, और एप्लीकेशन खत्म कब होगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई हैं उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को डिस्कस करने के बाद वो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, वहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है गाइस, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये पोस्ट कहाँ पे आई हुई है। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स की जो पोस्ट है वो टोटल जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो वहीं पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है। तो देख लीजिएगा, लोको अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नर्स। ठीक है, नर्सेस की कितनी पोस्ट होने वाली है, तो नर्सेस की टोटल 10 पोस्ट होने वाली है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल है बिल्कुल नर्स की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है गाइज, आपको अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें, देख लीजिएगा, दूसरा पोस्ट है फार्मासिस्ट की, जहाँ पे 10 वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट के लिए। यदि आप डी फार्मा और बी फार्मा है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो गाइज इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है। यानी कि मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 30 के बीच में यदि आप वेरी करते हैं तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। सैलरी की बात करें, देख लीजिएगा यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो दे रखी गई है वो 21,500 पर मंथ से लेकर के 56,500 पर मंथ की सैलरी आपकी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट है वो 10th लेवल की भी है, इसलिए सैलरी 21,000 से शुरू की गई है। ठीक है, बट आप नर्सिंग स्टाफ्स हो, आप फार्मासिस्ट स्टाफ्स हो, तो आपके लिए जो सैलरी रहने वाली वो 30 to 40,000 वेरी करेगा गाइज। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो पहला प्रोसेस है दैट इज रिटन टेस्ट, आपकी रिटन टेस्ट ली जाएगी। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तब आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसकी बात हम यदि बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है इस पोस्ट के लिए, तो गाइस एप्लीकेशन फ़ी नॉमिनल फी रखा गया है 200 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 200 रुपीज़ आपको एज एन एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं SC ST और PW कैंडिडेट्स की, तो आपके लिए गाइस कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, आपके लिए बिल्कुल 0 रुपया देना है। ठीक है, पेमेंट मोड की बात करें तो टोटल पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे विजिट करना है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद उसकी करियर पेज में जाना है, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ नर्स फार्मासिस्ट ऑन द जॉब्स। वहाँ पे एक नोटिफिकेशंस मिल जाएगी करियर ऑप्शन में, जहाँ पे नर्स और फार्मासिस्ट की नोटिफिकेशंस दी गई है गाइस। ठीक है, चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाई। अप्लाई की जो लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने बताया कि 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, उससे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक, वहाँ पे अप्लाई की लिंक दी हुई है गाइज, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसको आप बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हैं। पे द एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल,
जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे फिर आपको पेमेंट वाली ऑप्शंस खुल जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी पे कर देना है। यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको बिल्कुल पे नहीं करना है, बट यदि आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको 200 रुपीज़ वहाँ पे करना होगा पेमेंट में, ठीक है। क्लिक ऑन द सबमिट बटन, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फाइनली सबमिट हो जाएगा। नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर द फर्दर रेफरेंस, वहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उसको एज ए स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं, फर्दर रेफरेंस के लिए वो आपको आगे काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें गाइज, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट्स की बात कर लें तो एप्लीकेशन जो खत्म हो जाएगा डेट, वो एंड डेट है 11 नवंबर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 11 नवंबर से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है गाइज, ठीक है। अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस दिखाते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स एजेंसी, ठीक है। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स की तरफ से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है गाइज, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नेशनल फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। चलिए गाइज, अब ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं ये आई हुई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो देखिए 9 तारीख से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो आपके पास अभी बहुत समय है क्योंकि 11 नवंबर इसका लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन भर लेनी चाहिए। अभी हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ वैकेंसी पोजीशंस की बात करने वाले हैं कि यहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अलग अलग यूनिट में वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहला जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नंगाल डिस्ट्रिक्ट यूनिट, ठीक है। तो नंगाल जो यूनिट है वहाँ पे नर्स की कितनी पोजीशंस है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो नर्स की जो पोजीशंस है यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, टोटल 4 पोस्ट दी गई हैं गाइज, ठीक है। तो 4 पोस्ट है, सैलरी कितनी हो रही है 23,000 से 56,500 के बीच में जो नर्स की सैलरी है वो वेरी करने वाली है। अलग अलग यूनिट में आई हुई है गाइज, ठीक है। यहाँ पे फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी है, तो फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 23,000 से 56,500 के बीच में ये भी वेरी करने वाला है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा यहाँ पे OT टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी आई हुई है जहाँ पे 1 पोस्ट दिया गया है इस यूनिट में। उसके बाद हम बात कर लें भटिंडा यूनिट, यहाँ पे देख लीजिएगा ये भटिंडा यूनिट है। तो भटिंडा यूनिट में नर्स की कितनी पोजीशंस हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे नर्स की कितनी पोजीशंस हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे रहा नर्स भटिंडा में और यहाँ पे 2 सीट्स हैं नर्स के लिए। सैलरी वही रहने वाली है एज इट इज़ 23,000 से लेकर के 56,500 के बीच में। यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी रिक्रूटमेंट होने वाली है 1 पोस्ट पे, जहाँ पे 23,500 इसकी, सॉरी गाइज, 23,000 से लेकर के 56,500 तक फार्मासिस्ट की भी सैलरी होने वाली है, ठीक है। लैब टेक्नीशियंस की बात देख लीजिएगा, यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस की भी रिक्रूटमेंट है 2 पोस्ट पे, सैलरी वही रहने वाली है। एक्सरे टेक्नीशियंस की भी 1 पोस्ट है और सैलरी वही रहने वाली है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी यूनिट की, और वो यूनिट है देख लीजिएगा पानीपत यूनिट। यहाँ पे पानीपत यूनिट यानी कि टोटल के टोटल उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग जो यूनिट्स हैं वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट आई हुई है गाइस, ठीक है। पानीपत वैसे हरियाणा की तरफ पड़ता है गाइस, ठीक है। वहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नर्स की कितनी रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पे भी फिर से नर्स की 2 यूनिट है और 23,000 से लेकर के 56,500 की आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। टोटल हम बात की, टोटल नेशनल फर्टिलाइजर्स की तरफ से ही रिक्रूटमेंट आई हुई है, वही रिक्रूटमेंट भरने वाले हैं आपकी। फार्मासिस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे 4 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 4 पोस्ट है पानीपत वाले यूनिट में और 23,000 से लेकर के 56,500 वहाँ भी आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ लैब टेक्नीशियंस की भी रिक्रूटमेंट होने वाली है 1 पोस्ट पे और सैलरी 23,000 से लेकर 56,500 के बीच में रहने वाली है। एक्सरे टेक्नीशियंस की भी पोस्ट होने वाली है 1 पोस्ट और सैलरी वही रहने वाली है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम दूसरी पोस्ट के लिए, दूसरे यूनिट्स के लिए। तो ये देखिए विजयपुर यूनिट, ठीक है। देख लीजिएगा विजयपुर यूनिट की बात कर लें तो यहाँ पे जो नर्सेस की पोस्ट होने वाली है दैट इज़ देख लीजिएगा यहाँ पे नर्सेस की कितनी पोस्ट है, यहाँ पे भी 2 पोस्ट है नर्सेस की और 56,500 यहाँ भी इसकी सैलरी होने वाली है। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे पोस्ट है, 3 पोस्ट दी गई हैं, 23,000 से लेकर के 56,500 यहाँ भी सैलरी होने वाली है। बात कर लें लैब टेक्नीशियंस की तो यहाँ भी लैब टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट है और 23,000 से लेकर के 56,500 इसकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसी और यूनिट की। देख लीजिएगा मार्किंग डिवीज़न है ये, यहाँ पे देख लीजिएगा मार्केटिंग डिवीज़न है। तो मार्केटिंग डिवीज़न में भी नर्स की पोस्ट है क्या, इसकी एक बार चेक कर लेते हैं हम। सॉरी गाइज, यहाँ पे मार्केटिंग डिवीज़न में कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस, उसके बाद देख लीजिएगा बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों को जान डालना, ठीक है।
बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। आपको यह वीडियो को पॉज करके एक एक बार पढ़ लेना है, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग देख लीजिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट भी दी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं यदि नर्स के लिए देख लीजिएगा, नर्स के लिए कितनी होने वाली है एज लिमिट, तो 18 से लेकर के 30 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फार्मासिस्ट की भी 18 से लेकर 30, यानी कि लगभग लैब टेक्नीशियंस सबकी जो पोस्ट होने वाली है नर्सेस से लेकर के पैरामेडिकल की, वो 18 से 30 इसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, वो एक एक बार करके आप पढ़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके नोटिफिकेशंस को। ठीक है, तो गाइज यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशल डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि 9 तारीख से आपकी जो डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लें तो देख लीजिएगा 8/11/2024। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, तो 8/11/2024 है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एडिट करेक्शंस की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ ओपनिंग और एडिट है, यानी कि इट मीन्स की विंडो ओपन होगा यदि आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गलत करेंगे तो 10 तारीख को इसकी विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आप करेक्शन फिर कर सकते हैं। क्लोजिंग विंडो, करेक्शन विंडो की बात करें तो 11 तारीख की इसकी जो विंडो है एडिट करने वाली वो विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कि 11 तारीख को फाइनली ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन नहीं भरी जाएगी। ठीक है, तो गाइज देख लीजिएगा लास्ट पॉइंट में दे रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। गाइज आपको लास्ट जो डेट दी गई है उस डेट से पहले ही अप्लाई कर लेना है, ताकि लास्ट मिनट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वेबसाइट को लेकर के, वेबसाइट हैक होने लगता है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाती है, फिर पेमेंट नहीं हो पाता है, उससे बचने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द से जल्द भर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जा सके। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी रिक्रूटमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।